मृत्यु एक ऐसा दरवाजा जिसे हर कोई पार करता है, पर कोई लौट कर नहीं बताता। रात के 2:30 बजे का समय था। पूरा गांव सो रहा था, पर एक घर में सन्नाटा कुछ ज्यादा गहरा था, क्योंकि वहां एक मां अपने बेटे की मृत देह को निहार रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर जीवन का दीपक बुझ चुका था। मृत्यु होते ही शरीर से प्राण, लाइफ फोर्स निकलता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह प्राण एक ऊर्जा होती है जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना होता है। जैसे ही यह ऊर्जा निकलती है, शरीर धीरे धीरे भारी महसूस होने लगता है और फिर शरीर निष्क्रिय पड़ा रहता है। पर आत्मा आत्मा वहीं होती है, पास में, देखती है अपने शरीर को, अपने परिवार को। कुछ नहीं कर सकती, बस देख सकती है। पहली रात आत्मा अपने शरीर के पास ही रहती है। उसे यकीन नहीं होता कि वह मर चुकी है। वह कोशिश करती है बोलने की, उठने की, पर कोई नहीं सुनता। चौथे दिन श्मशान में जब शरीर अग्नि को सौंपा जाता है, तब आत्मा को पहली बार झटका लगता है, अब मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। हिंदू धर्म के अनुसार अग्नि संस्कार सिर्फ शरीर को जलाने की प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा और पृथ्वी के बीच के बंधन को तोड़ने की विधि है। जैसे ही सिर की हड्डी, कपाल झटकती है, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाती है। पर मुक्त मतलब अभी मोक्ष नहीं, अब यात्रा शुरू होती है। मृत्यु के कुछ दिन बाद आत्मा को प्रेत योनि में रखा जाता है, यानी अस्थायी अवस्था में। इस दौरान 2 यमदूत आत्मा को लेने आते हैं, लेकिन ये कोई काले पंखों वाले राक्षस नहीं होते। ये होते हैं कर्म के दर्पण। जो तूने जीवन में किया होता है, वही तेरा रास्ता तय करता है। यदि जीवन में कर्म शुद्ध रहे, सेवा, भक्ति, तप, सच्चाई, तो आत्मा को यमपुरी की बजाय सीधे पितृलोक या देवलोक की ओर ले जाया जाता है। पर यदि पाप भारी होता है, तो आत्मा को नरक के 21 द्वारों में से किसी एक में ले जाया जाता है। यहां हर पाप के लिए एक विशेष कष्ट होता है। झूठ बोलने वाले को जीभ काटने वाला नरक, निर्दोष को मारने वाले को अग्निकुंड और स्त्री अपमान करने वाले को लोहे की भट्ठी में। मृत्यु के 13वें दिन जब श्राद्ध और पिंडदान होता है, तब आत्मा को विश्राम दिया जाता है। यही वो दिन होता है जब आत्मा का अंतिम निर्णय होता है। यदि कर्म बंधन बाकी है, तो आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है, मानव, पशु या किसी और योनि में। यदि आत्मा ने निर्लेप जीवन जिया हो, बिना मोह, लोभ और वासना के, तो उसे मोक्ष मिलता है, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष में आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। ना वहां समय है, ना रूप, ना पीड़ा, सिर्फ पूर्ण शांति। मौत एक अंत नहीं है, ये एक पड़ाव है, एक ऐसी रात जिसके बाद सुबह जरूरी नहीं, पर यदि हो तो वो सुबह जीवन से भी ज्यादा गहरी होती है। इसलिए जब किसी के जाने का दुख हो, तो जान लेना वह आत्मा अभी तुम्हारे आसपास है, बस बोल नहीं पा रही।